एक क्रूर जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। केवल एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी अवस्था में पहुंचा सकता है जहां आप महसूस करें कि यह दुनिया बहुत बुरी है। अब यहां रहने से क्या फायदा। और ऐसा ही होता है जब आपको धोखा दिया जाता है, और केवल वही व्यक्ति धोखा खाता है जो दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। हम तुरंत किसी पर भरोसा नहीं करते। भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के प्रति अपनी आंखें, कान और दिमाग बंद कर लेते हैं। और तब ऐसी स्थिति होती है कि हमारा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ही हमें सबसे बड़ा धोखा दे देता है, कि हमारे संसार से विश्वास उठ जाता है और हम हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। वास्तव में ये संसार धोखे पर ही चलता है। हम किसी न किसी को धोखा देते रहते हैं हमारे जीवन में कहीं ना कहीं, और लोग भी हमें धोखा दे रहे हैं। दूसरों द्वारा धोखा देना तो समझ में आता है, लेकिन हम खुद को वर्षों से धोखा दे रहे हैं। हम खुद को ऐसी चीजों के बारे में समझाते हैं ताकि हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े, और हम अपनी ही छोटी सी दुनिया में खोए रहें। धोखा या विश्वासघात दोधारी तलवार की तरह है। हमें लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन यह धोखेबाज तलवार सामने वाले की भी उतनी ही गर्दन काटती है जितनी भविष्य में हमारी गर्दन काटती है। दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि धोखे और विश्वासघात से खुद को कैसे बचाए, और 10 ऐसे संकेतों के बारे में जानेंगे जो एक धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति बहुत गुस्से में पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो चिल्लाया कि ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहाँ हर कोई इतना स्वार्थी क्यों है, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। और उसी पहाड़ी की चोटी पर एक सन्यासी अपने ध्यान में लीन थे। उस व्यक्ति की तीव्र क्रोध भरी आवाज सुनकर वो व्यायाम से उठे। वो तुरंत समझ गए थे कि ये युवक यहाँ आत्महत्या करने आया है, और वो व्यक्ति पहाड़ी से कूदने ही वाला था। तभी सन्यासी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचते हुए कहा, क्या हुआ? क्या आगे का रास्ता खत्म हो गया? युवक ने कहा कि कौन सा रास्ता, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। तभी सन्यासी ने कहा कि एक दिन सभी को मरना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि ये दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ हर कोई स्वार्थी और धोखेबाज है। जिस पर मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद ही हो गई। मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया। वो एक अमीर बिजनेसमैन के साथ भाग गई। इतना धोखा खाने के बाद अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। स्वार्थी दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। तभी सन्यासी बोले, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। आप चाहे तो मेरे गांव जाकर पूछ सकते हैं। लोग अक्सर मेरा फायदा उठाते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। सन्यासी ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा कि तुम स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, मुझे यह साबित करने के लिए क्या करना होगा? तभी सन्यासी ने कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं अगले 1 साल तक अपने आश्रम में रहूंगा। तभी मुझे पता चलेगा कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो या तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हो। तभी व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं 1 साल तक आपके साथ आपके आश्रम में रहूंगा और खुद को साबित करूंगा। तभी सन्यासी उस व्यक्ति को अपने आश्रम में ले गए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगली सुबह सन्यासी ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और उस शिष्य से कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जाकर भिक्षा मांगोगे, तब तक मैं तुम्हारे अन्य गुरु भाइयों को शिक्षा देता हूं। वो शिष्य गुरु को परिणाम कर भिक्षा मांगने चला गया। आज से पहले उसने कभी भिक्षा नहीं मांगी थी।
इसीलिए उसे भिक्षा मांगने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके मुंह से भिक्षा मांगने के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार जाग रहा था कि सन्यासी को गलत साबित करने के लिए उसने भिक्षा मांगी और वो भिक्षा लेकर वापस सन्यासी के पास लौट आया। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा कि तुम कुछ तो भरोसेमंद हो। मैंने सोचा था कि तुम भिक्षा मांग नहीं पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मेरे साथ मेरी कुटिया में आओ, मैं तुम्हें वहां कुछ दिखाना चाहता हूं। गुरु शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। कुटिया के ऊपर एक बर्तन लटका हुआ था। गुरु ने बर्तन की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम उस बर्तन को देख रहे हो? इसमें जहर होता है, और जहर भी ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो व्यक्ति बहुत आसानी से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मृत्यु कैसे हुई। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुजी, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? साधु ने कहा, मैं तुम्हें केवल चेतावनी दे रहा हूं कि गलती से भी इसे खा मत लेना। कुछ दिनों के बाद गुरु और शिष्य एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वृद्धावस्था के कारण सन्यासी दौड़ने में सक्षम नहीं थे। ये देखकर उस शिष्य को अनुभव हुआ और उसने वीरता का परिचय देते हुए अपने गुरु को डाकू से बचाया और आश्रम ले गया। आश्रम पहुंचकर गुरुदेव सबके सामने शिष्य की बहुत प्रशंसा की और कहा कि मेरा नया शिष्य तुम सबसे बेहतर है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई और मुझे यहां सुरक्षित पहुंचाया। आज तक मुझे उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज के बाद तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का उस पर विश्वास होने लगा। गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम इस आश्रम की देखभाल संभालो। आज से आश्रम की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, यदि आपकी यही इच्छा है तो आपकी खुशी की जिम्मेदारी में भी उठाऊंगा। इतना कहकर शिष्य चला गया। कुछ दिनों के बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया और ये घोषणा कर दी कि मेरे बाद ये युवा शिष्य इस आश्रम को चलाएगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उस शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ती गई। आश्रम पर जल्द से जल्द कब्जा करने की चाहत बढ़ने लगी। वो हर सुबह गुरु के पास दर्शन के लिए जाता था और देखता था कि उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता या नहीं, लेकिन गुरुजी का स्वास्थ्य दिन पर दिन बेहतर होते जा रहा था। अब उसके सब्र का बांध टूटने लगा। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि गुरुजी को रास्ते से कैसे हटाए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी वो सोचता है कि गुरुजी को नदी में धक्का दे दूं, लेकिन अगले ही पल उसे ये एहसास होता है कि मैं गुरुजी का गला घोंट कर मार डालूंगा। सबको पता है कि गुरुजी का विश्वास पात्र हूं, इसलिए मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बात बिगड़ सकती है। मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे गुरुजी की भी मृत्यु हो जाए और सभी को लगे कि ये स्वाभाविक मृत्यु है और भगवान को यही मंजूर था। एक दिन वो शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा था। तभी उसकी नजर ऊपर लटके बर्तन पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि इसमें जहर है, और जहर भी ऐसा कि किसी को पता नहीं चलेगा। उसने सोचा, यही सही रहेगा। मैं ये जहर गुरुजी को दे दूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, और फिर पूरे आश्रम पर मेरा कब्जा हो जाएगा। अगले दिन उसने चुपके से चोरी कर ली, गुरुजी की कुटिया से निकाला जहर और उसे गुरु के भोजन में मिला दिया। गुरु ने रात्रि का भोजन किया और सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जाग रहा था, लेकिन गुरुजी नहीं उठे। शिष्य ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरुजी की मृत्यु हो गई है। जब उस शिष्य को इस बात का पता चला तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था और आश्रम पर कब्जा करने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक पुराना शिष्य भी था। वो पूरी घटना को चुपचाप देख रहा था। वो अपनी कुटिया में गया और वहां से एक दवा लाया और उस दवा को गुरुजी को दिया।
थोड़ी ही देर में गुरुजी की चेतना लौट आई और वो बिल्कुल ठीक होकर बैठ गए। ये सब देखकर उस शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत घबरा गया। गुरु ने बाकी शिष्य को अपने अपने काम पर भेज दिया और उस शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा कि क्या तुम अभी भी विश्वास करने के योग्य हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे नहीं पता था कि मुझसे यह अपराध कैसे हो गया। मैं आज से पहले किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझे धोखा देते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आज आपको धोखा दिया। गुरुजी ने कहा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया। मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। मैं केवल अपनी आंखों से जो देखता हूं, इस पर भरोसा करता हूं। और मैं तुम्हारे अंदर लालच देख सकता हूं, और मैंने जानबूझकर तुम्हें यह लालच दिया था। क्योंकि इंसान किसी को धोखा देने के सिर्फ 3 ही कारण होते हैं। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या।